बस आज की वीडियो में हम देखेंगे बारकोड रीडर किसे कहते हैं। ये टर्म आप सुनने में तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की बुक के अंदर देखी जाती है। फर्स्ट ईयर के बच्चे इसके बारे में पढ़ते भी हैं। हर वो स्टूडेंट जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को स्टडी करता है तो उसके अंदर वो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर स्पेशली स्कैनिंग डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के में इस चीज़ को स्टडी करता है कि बारकोड रीडर क्या है। बारकोड रीडर एक्चुअली में ये जो आपको जैसे नज़र आ रहा है ये एक मशीन होती है जो कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती है और जो कि रीड करती है बारकोड को। बारकोड क्या है ये आपको नज़र आ रही है, कुछ वर्टिकल डायरेक्शंस की लंबी लंबी लाइनें हैं, डिफरेंट विथ की हैं, यानी कुछ लाइनें बारीक हैं, कुछ लाइनें चौड़ाई में हैं। और ये जो है इसे हम कहते हैं बारकोड। आप मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लेते हो, लाइक आप लेस का पैकेट ही उठा के देख लेते हो तो उसकी बैक साइड पे ये बना होता है। आप कोई बोर्ड मार्कर देखो तो उस पे भी ये बना होगा। आप कोई केक बाय करो तो उस पे भी ये लगा होगा। और कोई भी ऐसी शॉप जिस पे कंप्यूटराइज्ड बिल जनरेट किया जाता है, यानी कंप्यूटर की मदद से बिल कैलकुलेट किया जाता है, तो वहाँ पर ये प्रोडक्ट के ऊपर ये लगा होता है और ये बारकोड रीडर जो है वो वहाँ पर यूज़ होता है। आपने इसके बारे में देखा होगा, समझ भी आपको आ जाएगा, लेकिन इसकी लाइव एग्जांपल देखने के लिए या तो आप जब भी किसी शॉप पे जाओ जो कंप्यूटराइज्ड बिल कैलकुलेट कर रही हो तो आपको उसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये कैसे बिल कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके अंदर आपको देखना चाहिए कि बारकोड रीडर का क्या काम है। वैसे मैं यहाँ पे आपको आज की वीडियो के अंदर इसकी लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी कि कैसे बिल कैलकुलेट होता है और उसके अंदर बारकोड रीडर क्या काम करता है। अब अगर हम यहाँ पे बारकोड के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। बारकोड एक्चुअली में क्या है, ये एक कोडेड फॉर्म में किसी और लैंग्वेज में आप कह लें कि इसको किया होता है। और अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो यहाँ से हमें पता चलता है प्रोडक्ट का नंबर क्या है या फिर प्रोडक्ट का नेम क्या है। लाइक आपने लेज़ का पैकेट लिया है तो लेज़ उस प्रोडक्ट का नाम है और मैन्युफैक्चरर कोड वो लेज़ किस कंपनी ने बनाई है तो वो पेप्सिको कंपनी ने बनाई है तो उसके दोनों नंबर होंगे। कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को पीओएस पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर कहते हैं। शॉपकीपर वाले खुद कह के ये वाला सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये कस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी उस शॉप के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्राइसेस और उन प्रोडक्ट के नेम, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिटेल उसके अंदर एंटर होती है। जब बारकोड रीडर के ज़रिए उसको रीड किया जाता है, यानी ये वाला जो बारकोड रीडर है ये जब इस कोड के ऊपर इसको ऐसे किया जाता है तो ये इसकी पिक्चर कैप्चर करके कंप्यूटर के अंदर सेंड करता है। यानी इसको स्कैन, हम इस प्रोसेस को कहते हैं स्कैन करना। इसको स्कैन करता है और कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करता है। कंप्यूटर पे फिर जो सॉफ्टवेयर होता है उससे इसको ट्रांसलेट चेक किया जाता है, जिसके साथ प्रोडक्ट के कोड के साथ इसका कोड मैच हो जाता है। उसका नेम, उसकी प्राइस जो है वो बिल कैलकुलेशन वाले स्टेप के ऊपर जाके वहाँ पे ऐड हो जाती है और इससे इतना आसान हो जाता है ये काम। एक तो जो कैशियर है वहाँ पे जो बिल कैलकुलेट कर रहा है और आपसे पैसे लेगा, उसके माइंड पे कोई बर्डन नहीं है। उसको पूरी दुकान की एक-एक चीज़ का नाम और उसकी कीमत याद रखने की ज़रूरत ही नहीं होती और ना लिखने की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर ये बारकोड, और ये बारकोड जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं, सारी कंपनीज़ ऑटोमेटिकली अटैच करके देती है जिनकी प्राइसेस फिक्स होती हैं। अदरवाइज़ अगर शॉपकीपर अपनी प्राइसेस बना रहा है, अपनी प्राइस या उसकी अपनी बनाई गई चीज़ें हैं, या जैसे होटल में खाना वगैरह है, आपको पैकेज्ड फूड मिलता है तो उन्होंने खुद अपनी प्राइसेस, तो ये बारकोड वो खुद बनवा भी लेते हैं और चिट फार्म में खुद लगाते हैं जैसे कपड़ों वाली दुकानों के ऊपर होता है। तो इस बारकोड के ज़रिए वो उसको रीड करते हैं, बिल कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्रोसीजर कैसे परफॉर्म होता है। तो मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब से इसकी वीडियो बड़ी मुश्किल से सर्च की थी कि मुझे एक वर्किंग एग्जाम्पल मिले, तो मैं उस वर्किंग एग्जाम्पल को आपको दिखाती हूँ और वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है जहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। यानी ये बारकोड और आपको पता चलेगा कि ये कितने कॉमन डिवाइस है जो हर एक स्टोर के ऊपर, यानी हर एक शॉप के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है। ये देखिए ये कंप्यूटर की स्क्रीन है और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर ये बिल कैलकुलेट करने वाला इसके अंदर सॉफ्टवेयर है। अब ये क्या करेंगे, अब ये यहाँ से बिल कैलकुलेट करेंगे।
मैं थोड़ा-सा इसको फ़ास्ट करती हूँ और ये उसके अंदर ऑलरेडी जो है प्रोडक्ट का नेम, प्राइस वग़ैरह हर चीज़ एंटर होती है। आप और ये इनके प्रोडक्ट्स के बारकोड होते हैं, जो बारकोड जो हैं ये पहले खुद बनाते हैं और इन बारकोड्स को अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर दुकान पे जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर ये लगा देते हैं। और जब ये लगा देते हैं तो फिर कंप्यूटर के साथ जो है वो बारकोड रीडर होता है जिससे वो उसको स्कैन करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, ये पहले इनके प्रिंट्स लेके इनको लगा देते हैं और सॉफ्टवेयर के साथ इनकी सारी सेटिंग होती है। सॉफ्टवेयर के अंदर हर एक बारकोड का मीनिंग मौजूद होता है। तो स्कैनर के ज़रिए उसको स्कैन करते हैं और उसको अंदर एंटर करवाते हैं। ये देखिएगा अभी, ये यहाँ पे तो नहीं वो बता रहा है, हम सेकंड वाली को देखते हैं हम। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये वाली आइटम, ये लेट सपोज आपकी शॉप पे कोई पर्सन आया और उसने चीज़ उठा के लाया कि ये लें। तो ये देखो, ये जो फूड आइटम आया रेड शॉपर के अंदर, इसके ऊपर ये बारकोड है और ये इस पर्सन ने क्या किया है, इस पर्सन ने ये नीचे से उठाया है बारकोड रीडर और उसके ऊपर किया और उसने क्लिक किया, एक रेड कलर की लाइट अंदर निकली है। उसका मतलब उसने उस बारकोड को कैप्चर कर लिया है, यानी उस बारकोड की पिक्चर ली है और कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा दोबारा दिखाती हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो ये चीज़ आई है, आइटम आया है, आइटम पे ये स्कैन किया उन्होंने। इस स्कैनिंग के प्रोसेस को जो है जो उन्होंने किया है वो प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगा हुआ है और जिस डिवाइस के ज़रिए उन्होंने उसकी पिक्चर कैप्चर की है उसे बारकोड रीडर कहते हैं। जैसे ही वो इसको करता है तो वो जो सामने मॉनिटर के ऊपर आपको नज़र आ रहा है सॉफ्टवेयर है, वो इस प्रोडक्ट का नेम और उसकी प्राइस बिल के अंदर कैलकुलेट कर देगा। तो ये इसने किया है और ये देखिए, ये दोबारा से ये वो करके दिखा रहे हैं आपको। और इस तरह से जब हम करते हैं तो अंदर एंटर हो जाता है। इवन के कुछ चीज़ें ऐसे जिनकी प्राइस कैलकुलेट करनी हो तो प्राइस वगैरह भी उनकी जो है वेट वगैरह हो तो वो भी एंटर हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, आप ओके करते हो, एंटर के बटन को प्रेस करते हो तो वो साथ ही प्रिंटर से बिल निकल के आ जाता है। ये देखें, ये बिल प्रिंट निकल आया है और कस्टमर आपको दे देता है। इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा है, आपको बिल कैलकुलेशन के अंदर आपको इसकी हेल्प मिलती है। आपकी मेमोरी के ऊपर ज़रा सा भी बर्डन नहीं रहता है कि आप प्रोडक्ट की प्राइसेस वगैरह याद करो। आपको जस्ट एक बंदा ऐसा हायर करना पड़ता है शॉप के ऊपर जिसको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता हो। बाकी आपको किसी भी किस्म के मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं रहती है क्योंकि बारकोड के ज़रिए ये काम आसान हो जाता है। आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए हर शॉप के ऊपर इस कैटेगरी की तरफ मूव कर रहे हैं। एक तो फ्रॉड नहीं होता, आपका कैशियर आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है। दूसरा, कंप्यूटर के अंदर आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो उसके अंदर स्टोर रहता है और जो स्लिप आप कस्टमर को जनरेट करके देते हो वो उसके पास है। इस सॉफ्टवेयर को पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर कहते हैं और बारकोड रीडर एक डिवाइस है जो इस सॉफ्टवेयर के साथ यूज़ होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारकोड को रीड करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।